वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा भिंडी। भिंडी एक्चुअली धोखे से 2 पैकेट में आ गई थी, मतलब आधा किलो 2 बार ले लिए तो ये 1 किलो भिंडी हो गई है। और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद मैंने पहले इसको छलनी में रखा और छलनी में रखने के बाद इसको मैंने धूप में रख दिया था। धूप में मैंने इसलिए रख दिया था कि पता नहीं भिंडी को कितना भी सुखा लो ना, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है और अगर उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया तो वो हल्का सा ना चिपचिपापन छोड़ने लगता है। तो इसीलिए मैंने उसको धूप में रख दिया था और मैंने इसे मॉर्निंग में ही वॉश कर दिया था अच्छे से। तो अभी मैं इसको जो है वो टावल से पोंछूंगी अच्छे से, जैसे कि अगर इसमें थोड़ा बहुत कुछ डस्ट हो या फिर कुछ मतलब ऐसे हल्का सा मॉइस्चर हो। और ये अगर आप देख रहे हैं तो ये अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ। फेस वॉश इसलिए किया है मैंने क्योंकि मैंने जो है वो ये इतनी सारी प्याज और ये लहसुन छीले थे और मतलब अभी भी मैं बात कर रही हूँ ना तो मेरी आंखों में मतलब आंसू आ रहे हैं। तो चलिए अब इसको अच्छे से पीस बोल रही हूँ, इसको अच्छे से जो है वो पोंछ लेते हैं। ये मैं इसको अच्छे से जो है वो पोंछ रही हूँ, ऐसे खूब अच्छे से पोंछ लूँगी कि कहीं भी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर या फिर डस्ट वगैरह कुछ ना रह जाए। और ये भिंडी क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो बार आ गई थी, तो कुछ भिंडी ना इसमें मतलब बहुत पुरानी सी लग रही है, कुछ बहुत ताज़ी सी लग रही है। तो जब ये साफ़ हो मतलब जब ये मैं पोंछ लूँगी उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। ये सारी भिंडी मैंने अच्छे से सुखा ली है। अब सुखाने के बाद ये बीच में इसमें हल्का सा कट लगा देंगे ये इस तरीके से, और ये अलग करते जाओ आप। इसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिए आप कि ये गीली ना हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सूखी होनी चाहिए। कुछ नहीं करना है, बस ये ऐसे लिया और 1 सेकंड ऐसे लिया और ये बीच में ऐसे कट लगा दिया, ये लिया बीच में ऐसे कट लगा दिया, इसके अंदर मसाला भरा जाएगा। बस अब सारी भिंडी तैयार करने के बाद फिर मिलते हैं। सारे जो भिंडी हैं जितनी भी, इसमें देखिए बीच में ऐसे कट लगा लिए हैं। और एक चीज़ जो मैंने बताया था कि अच्छे से सुखा लेना जिससे कि मॉइस्चर ना रह जाए। दूसरा इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि एक तो इसका जॉइंट यहाँ रहेगा और एक जॉइंट यहाँ रहेगा, जिससे कि हम मसाला भरेंगे तो वो निकलेगा नहीं बीच में। अब मैं इसका मसाला भूनने की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने कढ़ाई ले ली है और इसको मतलब गैस पे रख के अच्छे से सुखा दिया है। इसमें तो तेल थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा इसलिए जाएगा क्योंकि इसमें प्याज जैसे कि मैंने दिखाया था कि बहुत सारा था, तो वो प्याज फ्राई होगा बहुत अच्छे से। मतलब मसाला भूनने में इसमें ज़्यादा तेल लगता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अब इसको मैं गर्म होने देती हूँ। गर्म होने के बाद फिर मैं इसमें जो है वो अनियन पेस्ट जो है वो डालूँगी। तो मैं प्याज पीसने जा रही हूँ। ऑयल अब गरम हो गया है और गरम होने के बाद मैं इसमें ये अभी और भी प्याज है थोड़ा करके पीस रही हूँ क्योंकि जार बहुत छोटा है, तो मैंने सारी एक साथ नहीं पीसी है। तो मैं ऐसे ही करके मतलब सारी इसमें डालती जाऊँगी, उसके बाद फिर इसको भूनूँगी। ये जो मसाला है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन ठीक है, अगर वो भी मतलब अगर बचेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मसाले को आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। और क्योंकि इसमें टमाटर तो पड़ेगा नहीं, तो जब टमाटर नहीं पड़ेगा तो ग्रेवी ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं जब टमाटर नहीं होते हैं। तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। बाकी कुछ बना उसमें मसाले में मतलब किसी सब्जी में यूज़ कर सकते हो। तो ये क्योंकि मसाला बहुत ज़्यादा है तो उसको भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसको भूनने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि आप इसको पूरी फुल आँच करके अच्छे से चलाते रहो और जब ये मसाला कम हो जाएगा उसके बाद फिर आप इसे हल्का करो, तो फिर वो मसाला जो है वो हल्की आंच पे भूनता रहेगा। तो अभी मैं इसको चला रही हूँ और चलाने के बाद जब ये कम हो जाएगा ना उसके बाद हम लोग मिलते हैं, तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गैस तेज होने की वजह से इतना ज़्यादा मसाला उछल रहा है ना, मतलब पूरा चारों तरफ मसाला ही मसाला फैल गया था। मैंने अभी साफ़ किया है और ये मैंने सिक्योरिटी के लिए देखो क्या किया है, सेफ्टी पर्पज़। इसे मतलब टॉवल को हाथ पे लपेट लिया क्योंकि इतनी छींटें आ रही थी इसमें, तो बता नहीं सकती। अभी सब साफ़ किया है इसको। अब मसाला वैसे काफ़ी कम हो गया, देखो इसमें भी दिख रहा होगा। अभी तो ये और कम होगा। इसे मुझे कम करने में लगभग लगे हैं 10 से 15 मिनट लगे हैं और 10-15 मिनट ही और लगेंगे और कम हो जाएगा ये। फिर इसको हल्की आंच पे मतलब
भूनते रहना होगा। अच्छा मुझे एक बात बोलनी थी कि जैसे जो भिंडी होती है ना नॉर्मल, तो उसमें टेस्ट अलग आता है, और जो भरवा बनाते हैं उसमें मतलब एक अलग ही टेस्ट आता है कि मतलब मज़ा आ जाता है। और जबकि मसाला तो सेम ही रहता है सारा। या तो ये है कि जो भरवा भिंडी होती है, भरवा करेला होता है, उसमें ऐसा होता है कि जो भी मसाला होता है वो पूरा भुना हुआ होता है बहुत अच्छे से, है ना। तो हो सकता है इसलिए उसका टेस्ट अलग रहता हो। और भरवा भिंडी ना एकदम से तो बनाने में भी नहीं आती है, ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, इतना आलस आता है इसको बनाने में। और लगता ही है, देखो ना मसाला में 10-15 मिनट इसको मसाले को देखो कम करने में लगाओ, कम से कम आप ये समझ लो ये कम से कम आधा पौन घंटा तो लेगा ही लेगा मसाला। और उसके बाद फिर इसको ठंडा होने का वेट करना होगा, फिर ठंडा होने के बाद फिर इसको स्टफ़ किया जाएगा भिंडियों को, फिर उसको पकाना होगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा तेल लगेगा, तो काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए मतलब टाइम कंज्यूमिंग चीज़ तो है, लेकिन मज़ा आ जाता है खाने के बाद। तो ये मसाला जब कम हो जाएगा उसके बाद मिलते हैं। तो ये मसाला भूनने में लगभग मुझे लग रहा है 25 मिनट लग गए होंगे, आराम से 20-25 मिनट। तो पहले वही मैंने खूब तेज़ आंच पे भूना था, उसके बाद हल्के। अभी भी काफ़ी सारा मसाला है, तो इसलिए मैं जो मसाले भी बहुत सारे लिए हैं। ये मैंने लिए कसूरी मेथी, 1 सेकेंड, कसूरी मेथी ली है, हल्दी ली है, धनिया, सौंफ और अजवाइन पाउडर है ये सत्तू है, ठीक है। ये बेसन नहीं है, सत्तू है। सत्तू जो है वो ऑलरेडी मतलब रोस्टेड होता है, मतलब बेसन उसका रोस्टेड होता है। मतलब चना जो होता है ना, तो वो जो बेसन बनता है वो कच्ची चने की दाल का बनता है, और जो सत्तू होता है वो चने का बनता है। केवल जो चना खाते हैं हम लोग, तो वो ऑलरेडी रोस्टेड होता है। ये अचार का मसाला है, मैंने घर पे ही इसको बनाया था। जब मुझे कोई इंस्टेंट अचार बनाना होता है तो मैं ये मसाला भर देती हूँ। ये थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला लिया है, ये मिक्स वेज मसाला है, और ये जो है वो गरम मसाला है, ये लाल मिर्च है, और हींग जो है वो मैंने इसी में कूट के अच्छे से चारों तरफ फैला दिए। तो ये सारे मसाले हैं, तो मैं ये इसमें डाल रही हूँ। क्योंकि मसाला ज़्यादा है इसलिए मसाले भी ज़्यादा लिए हैं। तो ये मत सोचना कि हाँ इतने सारे मसाले क्यों लिए हैं, इतने तो मसाले लगेंगे ही भैया जब प्याज इतनी ज़्यादा है तो। इसके बाद इसमें मैं अब नमक डाल देती हूँ, कहीं नमक भूल जाओ। नमक डाल दूँ, नमक इसमें बहुत ज़्यादा पड़ेगा, देख लेती हूँ कितना जाएगा। और उसके बाद ना फिर इसको थोड़ी देर अच्छे से भूनना पड़ेगा, कि जैसे कि क्योंकि अब मसाले इसमें मतलब क्या होगा कि अभी भून जाएंगे सारे। एक काम करना, इसमें जब आप नमक डाल लेंगे ना, नमक के बाद आप इसको थोड़ा सा चख के ज़रूर देख लेना मसाले को कि नमक बहुत ज़्यादा तो नहीं, वो सॉरी कम तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग डालना है, एक साथ मत डालना। ये मैंने नमक भी डाल दिया। अब मसाले थोड़ा अच्छे से भून जाएँ, तो इसलिए थोड़ी देर इसको अच्छे से भून लो, क्योंकि बाकी के जो होता है उसमें तो ये चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वो भूनता रहता है बाद में भी। इसमें क्या होगा कि भिंडी के अंदर चला जाएगा, तो वो अंदर से पकेगा लेकिन भुनेगा नहीं। तो भून केवल आप इसी प्रोसेस में सकते हैं कि अभी इसको भून लो जितना भूनना है। थोड़ी देर तो इसको भूनने में लगेगा, लगभग आप इसको 5 से 7 मिनट आराम से भून लो हल्की आँच पे। ये मैं हल्की आँच पे भूनूंगी। चिपक रहा है, और ये इसकी पहचान है कि मसाला जो है ना वो कढ़ाई छोड़ने लगता है और चिपकने भी लगता है, ये इसकी पहचान है। पूरा मसाला भुन गया बहुत अच्छे से, खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। अब मैं जब इसको स्टफ़ करूँगी ना तब दिखाऊँगी। मसाला भुन गया है, और क्या कहते हैं इसमें अमचूर पाउडर जो है वो मैंने नहीं डाला था, क्योंकि मेरी दादी जी हमेशा बोलती थी कि अमचूर पाउडर जो है वो सबसे एंड में पड़ता है, क्योंकि फिर वो सब्ज़ी को गलने नहीं देता है। लेकिन इसमें मजबूरी है, हमें अमचूर पाउडर को पहले ही डालना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या करा है, मसाला भुन गया है, गैस बंद कर दी है। अमचूर पाउडर मेरे पास है बट मुझे नहीं डालना है, क्योंकि मेरा मन नहीं है अंदर से अमचूर पाउडर डालने का। मेरी सब्ज़ी मेरा मन, तो इसलिए मैं जो है वो इसमें नींबू डालूँगी एक, ये पहले का है, ये थोड़ा सा जूस निकला, पूरा 1 नींबू डाल रही हूँ। और हाँ, नींबू को ना कभी भी, मुझे नहीं पता नींबू बोलते हैं नींबू बोलते हैं, एक बार राइट प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना प्लीज़। तो नींबू को ना कभी भी गैस जलते हुए नहीं डालते हैं, हमेशा गैस बंद करने के बाद डालते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, मतलब उसका रिएक्शन ठीक नहीं होता है। तो ये मैं इसमें 1 नींबू डाल रही हूँ, और फिर उसके बाद इसे प्लेट में करके ठंडा होने का वेट करूँगी, और ठंडा होने के बाद फिर इसे भरूँगी भिंडी में।
इसको अच्छे से हैंड वॉश कर लेने हैं, क्योंकि अब हमें इसको जो है ना वो अंदर अच्छे से फिल करना है। अब ये सारा मसाला मैं इसमें कर करके और फिर इसमें रखती जाऊंगी। पहले चम्मच से करके देख रही हूँ, अगर चम्मच से हो जाएगा ना तो चम्मच से थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो ना मसाले हाथ में लगते हैं। मैं बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि कई साल बाद बना रही हूँ, चम्मच से तो नहीं भर पाऊँगी, इसी से ही भरना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, मतलब ठीक है अपने अकॉर्डिंग आप भर सकते हो, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। ये इस तरीके से अच्छे से इसको फिल कर दो। ये गया इसके अंदर, दबा दबा के भरो थोड़ा, जिससे कि चारों तरफ अच्छे से चला जाए, इसका जो मसाले हैं ना वो अच्छे से चले जाएं। एक और करके दिखा देती हूँ, उसके बाद जब सारा हो जाएगा ना उसके बाद फिर देखते हैं। एक और कर लेती हूँ। ये अच्छे से इसमें फिल कर दिया है, तो इसको साइड में रखते जाएंगे। उसके बाद ये ऑयल में जो है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं, मतलब हल्के से ऑयल में इसको रखा जाएगा। बस हो गया, इसी तरह से सारे कर लेंगे। तो ये मसाला जो है वो बच गया है लगभग 1 कटोरी के। मैंने बोला था कि ज़्यादा होगा और ज़्यादा ही था। और ये मैंने सारी भिंडियों को भर लिया है। इसमें लगभग मेरे ख्याल से आधा घंटा लगा होगा, आराम से आधा पौन घंटा। और इधर कढ़ाई गरम करके मैंने ये तेल डाल दिया है इसमें। अब मैं इसे हल्की आंच पे फ्राई करूँगी, उसके बाद दिखाऊँगी। क्योंकि इस भिंडी में ऑयल ज़्यादा है तो इस बात का ध्यान रखना है कि भिंडी को बंद करने के बाद उसमें बीच में कढ़ाई में सारा ऑयल आने दीजिए और उसके बाद ही इसको सर्व करिए। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिए कि बड़ी बड़ी भिंडी लीजिए जिससे भरने में आसानी रहे। मैं खाना खा चुकी हूँ और भिंडी खा के मतलब तृप्ति हो गई सच में, इतनी टेस्टी लग रही थी। आप लोग प्लीज़ उसको ट्राई ज़रूर करें और मुझे भी कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। और आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, मेरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छी बात के साथ। ओके बाय।